हेलो गाइस, एमएक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। 3 तक हो गए थे, उसके आगे 4 नंबर से क्वेश्चन मुझको लगाने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि HCF 306 कामा 657 का 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। मुझे HCF दिया है, LCM का ज्ञात करना है। इसमें देखो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, पहली संख्या मुझे दी है 306, दूसरी संख्या दी है 657, HCF मुझे दिया हुआ 9, LCM मुझे बता देना कितना है। तीन सौ छः गुणे 657, 9 को बटे में ले आएंगे बराबर LCM ये लिख देंगे। 9 को काट देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 जीरो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 ये हो जाएगा 22,338 के बराबर। ये मेरा LCM हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि HCF 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि HCF 225 का 5 इसमें होगा, सबसे पहले 5 से काट लेंगे, 5 चक्कू 20, 55 25, 5 नाम 45, 3 तिया 9, 60 को 5 से भी काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 चक्कू 12, 2 दूनी 4, ठीक है। 225 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। 60 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ से HCF निकाल लेंगे। HCF हो जाएगा 5 गुणे 3 बराबर 15। प्रश्नानुसार HCF दिया है 15, दो सौ पच्चीस का 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10x। ठीक है, इसका HCF मुझे निकाल के आया 15, 15 रख देंगे इसकी जगह पे, 225 गुणे 5 कर देंगे माइनस का 10x कर देंगे, 15 बराबर हो जाएगा 1125 माइनस का 10x कर देंगे, 10x को इधर ले आएंगे बराबर 25, 15 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 0। x बराबर हो जाएगा 1110 बटे 10, ये काट देंगे, x का मान आ जाएगा 111। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि HCF 120 225 का 15 दिया है, तो LCM 120 और 225 ज्ञात कीजिए। HCF मुझे दिया है, LCM ज्ञात करना है, तो मुझे वही निकाल देना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF।
पहली संख्या हो जाएगी 120, दूसरी संख्या हो जाएगी 225, एलसीएम निकालना है मुझे, एचसीएफ दिया है 15। अब 120 बटे 120 गुणे 225 बटे 15 कर देंगे, बराबर हो जाएगा एलसीएम। अब इसको काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 3 8 24, 225 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, एलसीएम हो जाएगा 1800। ये एलसीएम निकल के हमारे पास आ जाएगा 1800। इस तरीके से 7 नंबर देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, या भाज्य संख्या है। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस का 4, 12 तिया 36, 101 12 प्लस 4, 36 का हो जाएगा 36 सिक्कम 36, 36 सिक्कम 36 प्लस का 4, ये हो जाएगा 36 40, जो एक सम संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से हम 8 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। 18 या 117, 18 या 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। एम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। 18 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 का 18, 3 दूनी 6। 117 का निकाल लेंगे, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 18 का भाज्य गुणनखंड, गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2। 117 का अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। एचसीएफ वही देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। 3 3 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 3 3 मिल गया, तो 3 गुणे 3 बराबर 9। प्रश्नानुसार एलसीएम जो हो जाएगा वो 3 गुणे 3 तो होगा ही, 2 गुणे 15 भी हो जाएगा। ठीक, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार एचसीएफ बराबर हो जाएगा 18m माइनस का 117, 9 प्लस 117, 18m इधर लिख देंगे, 126 हो जाएगा, 18m हो जाएगा। ठीक है, 126 बटे 18 बराबर यम, 18 सत्तो 126, तो यम बराबर हो जाएगा 7। एम का मान मुझे निकालना था, एम का मान में निकाल दिया, एम का मान आ गया 7। इस तरीके से आगे देखते हैं। सबसे पहले हम 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? तो इसको देखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13,
यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13, क्या 77 और 1 78, 13 78 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1014। यह एक भाज्य संख्या है। इसी तरीके से इसका निकाल देंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। अब 5 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस का 1। ठीक, 5 ही कॉमन ले लेंगे। 7 पचे 7 छंग 42, 42 दूना 84 गुणे 12, ये हो जाएगा 5 चौक प्लस 1, 5 चौक 48, ये हो जाएगा 1009 गुणे 5, 5 नाम 45, 505, 5 एकम 5। यह संख्या भी, यह भी एक भाज्य संख्या है। यह भी एक भाज्य संख्या है। ठीक, अतः लिख देंगे, अतः इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। संख्या है। इस तरीके से 9 नंबर देख लेंगे। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए 6 की घात n डेट इज 0, जहाँ पे n बराबर 1 2 3। यदि किसी, इसमें भाषा लिखेंगे, थोड़ी सी लिखेंगे, यदि किसी का गुणनखंड 2 की घात 5, 2 की घात m गुणे 5 की घात n का रूप होता है, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। यदि किसी संख्या का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n का रूप होती है तो भी वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। अगर इसके अलावा कोई और संख्या है तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। प्रश्नानुसार 6 का वर्ग करेंगे। 6 का गुणनखंड 2 3 6, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। चूंकि संख्या का गुणनखंड लिखेंगे, चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए संख्या
6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2 की घात 5 होता है, यहाँ 3 की घात कोई और संख्या होता, 5 की घात यहाँ पे कोई और संख्या होती, तो यह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती थी। इसलिए यहाँ पे 2 की घात 1, 3 की घात 1 है, इसलिए यहाँ पे संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे एक सर्कल है, यहाँ से रवि स्टार्ट करता है 12 मिनट और सोनिया 18 मिनट। सोनिया 18 मिनट में लगाती है। ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। लिख देंगे यहाँ पे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ठीक है, अब 18 12 का 12 मिनट। अब यहाँ पे हम 18 12 का एलसीएम निकाल देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बाद वो एक स्थान पर मिलेंगे। 18 और 12, 2 नाम 18, 2 छंग 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 2 2 1 1। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 3 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट आ जाएगा। 36 मिनट, 36 मिनट बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत 0 5 0 5 हो तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 5 जरूर आता है।
लेकिन यहाँ पे 12 की घात n है। n है। 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, अतः यह संख्या 0 5 पे समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा बताइए। निम्नतम भाज्य संख्या जो होती है 4, निम्नतम भाज्य संख्या होती है 4, निम्नतम अभाज्य संख्या होती है 2। बस मुझे इतने लिख देना है, काम खत्म। दो होती है। चार का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2, 2 का भाज्य गुणनखंड 2, तो मासा आ जाएगा, इसका मासा आ जाएगा 2। ठीक, इसी तरीके से हम